दोस्तों जरा इमेजिन करो, एक वक्त था जब हमारी आजादी की लड़ाई बहुत मुश्किल थी और भारत की आजादी एक सपना लग रहा था। लेकिन उन्हीं महापुरुषों में से एक थे जो सिर्फ आजादी के लिए नहीं बल्कि अपने देश की रूह को भी बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। और उन्हीं में से एक नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। उनको महामना कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी भर भारत की आजादी, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो आज हम बात करेंगे उनकी कहानी के बारे में जो हर किसी को प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज, जो कि तब इलाहाबाद था, उसमें हुआ था। उनका परिवार एक ज्ञान और धार्मिक परिवार था, जहां उनके पिता पंडित बृजनाथ मालवीय एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने छोटे मदन मोहन को शिक्षा और सेवा के महत्व को समझाया। उनकी शिक्षा का सफर हरदेव धर्मा ज्ञानोपदेश पाठशाला से शुरू हुआ और फिर उन्हें मुईर सेंट्रल कॉलेज, जो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ उन्होंने अपनी सोच को नए अंदाज में परखना शुरू किया और अपनी जिंदगी की डायरेक्शन भी सेट की। उनका ज्ञान के प्रति जो प्यार था वो सबको प्रेरणा देने वाला था। हिंदी, संस्कृति और अंग्रेजी जैसी भाषाओं की गहराइयों में घुसकर उन्होंने अपनी सोच को जिंदा रखा। लेकिन उनका असली मकसद था उनकी समझ भारत की संस्कृति और उस वक्त की दुनिया को समझना। ऐसे समय में जब हमारे देश को अपने मूल्यों की जरूरत थी, मदन मोहन मालवीय ने उन्हीं मूल्यों की अहमियत को समझा। जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, तब मालवीय जी ने अपनी पूरी जिंदगी आजादी की लड़ाई में डाल दी। 1886 में कोलकाता में कांग्रेस की दूसरी बैठक में उन्होंने जो भाषण दिया, उससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लेकिन उनका सफर सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं था। उन्होंने जंगली जज्बात से नहीं बल्कि अपने कदमों से पूरे देश की आवाज उठाई। पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी था अपने देश को स्वतंत्र बनाने का। 1887 में उन्होंने हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में एडिटर का काम शुरू किया। इसके थ्रू उन्होंने पूरे देश को जागृत करने का काम शुरू किया, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उनका एडिटोरियल काम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना जहां लोग अपने हक में आवाज उठाने लगे। पंडित मालवीय ने अपने लेखनी की कला का इस्तेमाल सिर्फ खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए जागृत करने के लिए किया। फिर आया 1919 का साल, जब जलियांवाला बाग की दूरदराज घाटी में अंग्रेजों ने ना जाने कितनी जिंदगियां छीन ली। पंडित मालवीय जी ने उस समय सबसे पहले ब्रिटिश के इस अत्याचार का विरोध किया और पूरी दुनिया के सामने इस जुल्म को रखा। मालवीय जी ने ये दिखाया कि उनका दर्द सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का है। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और उनका ये विरोध उनके दिल में भारत की आजादी की एक चमक था। लेकिन जो काम उन्होंने सबसे ज्यादा यादगार बनाता है वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU की स्थापना, जो 1916 में हुई। ये एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत की परंपराएं सब कुछ एक साथ सीखने को मिलता था। मालवीय जी का मानना था कि सिर्फ शिक्षा ही देश को आजादी और आत्मनिर्भरता दे सकती है। उन्होंने अपने जीवन की असली शक्ति को शिक्षा में देखा और इस विजन के साथ BHU का गठन किया। उन्होंने सोचा था कि भारत की असली ताकत उसकी शिक्षा में छुपी है और इसीलिए BHU जैसे संस्थान को स्थापित किया। यहाँ हर किसी को भारतीय संस्कृति के साथ मॉडर्न ज्ञान भी मिलता था। मालवीय जी का मानना था कि अगर हम अपनी पुरानी परंपराएं और ज्ञान को अपनाते हुए नए विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। मालवीय जी के काम सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी बहुत काम किए। उन्होंने अनटचेबिलिटी और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और हर एक व्यक्ति के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी। मालवीय जी ने ये समझा कि एक ऐसे समाज के निर्माण की जरूरत है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और इज्जत मिले, चाहे उसकी जात कुछ भी हो। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत काम किए। मालवीय जी का मानना था कि हिंदी देश की एकता का प्रतीक है और उन्होंने इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
उनका ये विचार था कि अगर हम अपनी पहचान को समझने में सफल होते हैं तो हम अपने देश को एक नई ताकत दे सकते हैं। मालवीय जी ने कभी भी अपने जीवन में धैर्य और सादगी को नहीं छोड़ा। उनका जीवन हर व्यक्ति को ये सिखाता है कि असली नेतृत्व ताकत में नहीं बल्कि सेवा में होता है, और इसी वजह से उनका असर आज भी हमारे साथ है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जीवन ये साबित करता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है, बस अगर उसमें अपना मन हो। क्या आप जानते हैं कि मालवीय जी ने ही सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय नारा बनाने का सुझाव दिया था? ये नारा हमारे लिए सच्चाई और धर्म की एक मिसाल बन गया है। मालवीय जी का ये नारा एक ऐसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें हम अपने देश के लिए सच्चाई और इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का देहांत 12 नवंबर 1946 को हो गया, लेकिन उनका जीवन और उनके काम हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो सपने देखे थे उन्हें सच करने के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया। आज भी उनके द्वारा किए गए काम और उनकी सोच हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी छवि हमारे समाज में एक मिसाल बन गई है, एक ऐसे नेता की जो अपने देश और समाज के लिए अपनी जिंदगी जीता था। पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों का असर आज भी देखने को मिलता है। उन्होंने एक ऐसे शिक्षा तंत्र का निर्माण किया जहां पर हमारी अपनी संस्कृति के साथ दुनिया भर का ज्ञान भी दिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत ये साबित की कि अगर हम अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को अपनाते हैं तो हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सकते हैं जो दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बना सके। आज भी पंडित मदन मोहन मालवीय के सपने जीवंत हैं। BHU का विकास और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक और शैक्षिक योगदान हर एक भारतवासी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का गठन नहीं किया, बल्कि एक ऐसे विचारधारा को जन्म दिया जो आज भी हमारे विचारों और काम में जीवंत है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जीवन हम सबको ये सिखाता है कि एक इंसान अगर अपने इरादों में सच्चाई और निष्ठा रखता है तो वो अपनी देशभक्ति से पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर अपने देश के लिए काम किया, अपनी शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के लिए। आज भी उनकी अनेक उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पंडित मदन मोहन मालवीय की कहानी सिर्फ एक युग का इतिहास नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका जीवन ये बताता है कि सच्चाई, ईमानदारी और अपने लक्ष्य की तरफ लगन से काम करने से कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमेशा अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।